तो ये नंबर सिस्टम का हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले का जो बेसिक था वह हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में रिवीजन कर चुके हैं। सेकंड और फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके फर्स्ट और इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं, जिनमें से उसका जो बकाया हम पढ़ चुके हैं और जो उसका बचा हुआ है वो हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। तो इसका बाद आ जाता है हमारा n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसमें हमारे जितने भी ये नियम हैं सारे हम पढ़ेंगे, बिल्कुल A to Z पढ़ेंगे, बिल्कुल फुल पढ़ेंगे। कोई भी हमारा पार्ट होगा उसका हम सारा कवर करेंगे, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग पार्ट में कर रहे हैं। अगर एक ही पार्ट में करेंगे तो हमारा बहुत काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो इसके बाद आ जाता है हमारा n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसके क्या होगा, n+1/2। जैसे एक उदाहरण कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे इसके साथ में क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है। इसके जो फोर्थ आएगा पार्ट उसमें हम टोटली क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है तो हम इसी फार्मूले को ही लगा देंगे। इसको हल कैसे करेंगे, n/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 + 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 × 101/2। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5050 आ जाएगा। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है वह हम फर्स्ट पार्ट में डायरेक्टली ही ऑलरेडी पहले से ही बता चुके हैं। तो इसमें अगला आ जाता है A से B तक की लगातार संख्याओं का योग, लगातार संख्याओं का योग। तो इसमें हम ये वाला अप्लाई करेंगे, योग गुणा अंतर +1/2। अगर हमसे A से B तक की लगातार संख्याओं का योग पूछेगा तो जैसे एक उदाहरण इसका भी लेते हैं, जैसे तो इसका उदाहरण है 51 से 100 तक की लगातार संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो यहाँ पे हमारा 51 है वह A है और 100 यहाँ पे B है। A से लगातार B तक संख्याओं का योग, तो यहाँ पे 51 हमारा A है, 100 B है। तो इसको हम दो विधियों से कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 51 + 100 फिर इधर हम कर देंगे 100 - 51 + 1/2। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 151 × 50 आ जाएगा /2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3775 आ जाएगा। इसको हम दूसरी विधि से भी करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए इसकी एक दूसरी भी विधि है। उसमें क्या करना होता है, हमें 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे, फिर 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा। तो ये इसकी होगी दूसरी विधि। तो इसमें ए वाला हम किए थे विधि, ये हमारी फर्स्ट विधि थी। जो हम मौखिक बताएं वह हमारी दूसरी विधि है। हमें 1 से 50 तक का निकाल लेना है, फिर 1 से 100 तक निकालना है,
फिर उसके बाद घटा देना है। तो यहाँ पे हम करते हैं दूसरी विधि, जो कि मौखिक हम बताए थे। दूसरी विधि क्या करना है, इसमें हमें 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकाल लेना है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n+/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 + 1/2। तो यहाँ पे हमारा गुणा का होगा, यहाँ पे गुणा 50 × 51/2। जब इसको करेंगे कैलकुलेट तो हमारा आ जाएगा 1200, तो 1275 आ जाएगा। अब इसके बाद निकाल लेंगे 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। तो यही वाला फार्मूला इसमें हम लगाएंगे। ये तो हमारा आ गया है 1275। अब लगाएंगे 1 से 100 का। जब 100 तक का है तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 गुणा 100 + 1/2, 100 गुणा 101/2 करेंगे कैलकुलेट तो कितना आ जाएगा हमारा, 5500 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम इसको यहाँ पे घटा ले रहे हैं। ये दूसरी का है, ये हमारा है 1275 किसका है, पहली का। तो इसको हम जब घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3775 बचेगा हमारा, 3775। तो इस प्रकार से हम दूसरी विधि इस प्रकार से करके आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें हमारा अगला आ जाता है, लगातार n संख्याओं n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग। तो इसके क्या होगा, x। तो इसमें वाला हम इस प्रकार से करेंगे, जैसा एक उदाहरण लेते हैं इसका। जैसे तो हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे x हमारा है भाई, x वह क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। अभी यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, इसके बाद और भी इसी से रिलेटेड जटिल से जटिल क्वेश्चन हम करेंगे। संख्याओं का योग ये केवल समझने के लिए है, तो यहाँ पे केवल हमें तरीका समझना है, किस तरीके से हमें करना है। फिर इसके बाद हम जटिल क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से 100 तक की सम संख्याएं, सम संख्याएं। तो यहाँ पे हम लेते हैं 1 से 100 तक की सम संख्याएं। तो इसको हल करेंगे, 100 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब यही वाला हमें फार्मूला लगा देना है इसमें। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 100 तक की सम संख्याओं का योग। अगर लिखना चाहें लिख लें, नहीं तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। फिर इसके करने के बाद एक फार्मूला लगा देंगे, x + 1 कितना आ जाएगा, 50। यहाँ पे भी आ जाएगा 50 + 1 बराबर 50 × 51। तो कितना आ जाएगा हमारा, 2550। इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें अगला पॉइंट आ जाता है, लगातार n विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। अब तक हम पढ़ रहे थे सम संख्याओं का योग, अब पढ़ रहे हैं विषम संख्याओं का योग। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया उदाहरण के तौर पे। इसी प्रकार से हम n विषम संख्याओं का योग का करेंगे। तो ये भी हमारा ऊपर वाले की तरह होगा, इसमें बराबर
x होगा। तो इसमें एक जैसे उदाहरण इसमें भी ले लेते हैं सरल सा, जिससे कि हमें समझ में आसानी से आ जाए। तो यहाँ पे लेते हैं 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ पे लिखना चाहे तो हम लिख लें, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे कर देंगे 100/2, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं लगातार n विषम संख्याओं का योग बराबर x²। तो यहाँ पे हमारा 50 आ गया है। तो यहाँ पे करेंगे x या 50 का स्क्वायर, तो हमारा कितना आ जाएगा, बराबर में 2500 आ जाएगा। इसका 50 का स्क्वायर कितना, 2500 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका हम कर लेंगे। तो अगला हमारा आ जाता है लगातार n। अब यहाँ पे पूछा है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये हमारे संख्या पद्धति से जितने भी बेसिक नियम है सारे हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, पढ़ लेना है। तो अगला हमारा नियम आ जाता है n प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे, n+1 गुणा 2n+1/6, इसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे तो यहाँ पे जैसे उदाहरण एक एग्जाम्पल के तौर पर होते हैं 1 से 10 तक की संख्याओं वर्ग संख्याओं का योग। वर्ग संख्याओं का योग 1+2+3 4 5 6 7 8 9+10, 1 तक का पूछा था। तो यहाँ पे n बराबर कितना है, 10 है। तो इतना इस प्रकार से कर लेंगे। अगर हम इतना ना करें तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें पता है n बराबर हमारा 10 है। क्वेश्चन पूछ रखा है 1 से 10 तक की वर्ग संख्या। तो n बराबर हमारा 10 है, डायरेक्टली ये फार्मूला लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, 10+1 गुणा 2 गुणा 10+1/6। तो यहाँ पे हमारा 10 रहेगा, गुणा 10+1 11 हो जाएगा, गुणा 20+21 हो जाएगी। 2 की गुणा होगी, इधर +1 21 हो जाएगा बटे 6। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा बराबर में आ जाएगा 385। तो हमारा आंसर है, हमारा सॉल्व हो गया है। तो अगला नेक्स्ट आता है हमारा n प्राकृत विषम संख्याओं तो अगला आ जाता है n सम विषम वर्ग संख्याओं का योग। तो इसमें हमें कौन सा लगाना है, n+1 इधर आ जाएगा n+2/6। अगर हमारी सम संख्या होगी या विषम वर्ग संख्याओं का योग होगा तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। तो सम विषम के हम जो उदाहरण थे उनके कर चुके थे, उन्हीं के आधार पे ही होंगे, केवल थोड़ा सा चेंज है इसका फार्मूला। तो इसी प्रकार से इसमें अगला आ जाता है n संख्याओं के
घनों का योग। तो यहाँ पे n प्राकृत हो जाएगा, तो बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ पे n प्लस 1/2। तो यह फार्मूला लगाएंगे n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए। तो जिस प्रकार से अभी हम कराए हैं उसी तरीके से करेंगे, केवल हमें इस फार्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पे घन का पूछेगा, तो जैसे यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं 1 से 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो यहाँ पे 1, इसी तरीके से हम अगर हम करना चाहें कर लें, ना करना चाहें तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 10 पूछा है, बटे 3 में आ जाएगा, इस प्रकार से हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, चलो 1 से 10 घन संख्याओं का घनों का योग, शॉर्ट में हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे अगर हम एक करना चाहें तो भी ठीक, ना करें तो भी ठीक। तो यहाँ पे n बराबर कितना है हमारा 10 है। ये फार्मूला लगा देंगे 10 और 10 प्लस 1/2, यहाँ पे 10 आ जाएगा, बराबर 10 गुणा 11/2। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर लेंगे, और भी हमने क्वेश्चन इसी प्रकार से ही किए हैं। तो इसमें सम और विषम दोनों संख्या हैं। अगर केवल आ जाए सम संख्याओं के घनों का योग, तो हमें कौन सा लगाना है 2x प्लस 1 स्क्वायर। तो इसको हम यूज करेंगे 2x स्क्वायर। तो हमारा ये उसी में है। अगर हमसे पूछे n सम घन संख्याओं का योग, तो इसमें लगाएंगे 2x स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जितनी भी होंगी हमारी सम ही संख्या होंगी। जैसे उदाहरण, जैसे मान लो 1 से 20 तक का मान लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक प्लस 20 तक रहेगा हमारा। तो यहाँ पे x है, x क्या है सम संख्याएं हैं, x केवल सम संख्याएं हैं, x केवल सम संख्याएं, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा 20 है, तो करेंगे 20/2, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा n। तो ये वाला हमें फार्मूला लगा देना है। 10 हमारा आ गया है, तो फार्मूला क्या है 2x है। तो यहाँ पे 2 10 का वर्ग हो जाएगा गुणा 10 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 गुणा 100 गुणा 121, क्योंकि यहाँ पे 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, तुम्हारा 21 आ जाएगा। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24,200, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा संख्या पद्धति चैप्टर है, नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसका है लास्ट नियम है। फिर इसके बाद सारे नियम कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे है x के n तक के पहाड़ों का योग, या फिर बोल सकते हैं किसी संख्या के n के गुणज का योग बराबर कितना होगा x प्लस 1/2। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं उदाहरण, जैसे
जैसे यहाँ पे मान लो 2 के 6 गुणजों का योग, तो इसी का हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 गुणा 6, 2 गुणा 6, 6 गुणा 6 प्लस 1 होगा बटे में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, इधर गुणा 7 बटे 2। तो यहाँ पे इसको हम काट लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 सत्तो 42। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 42। तो यहाँ पे एक चीज़ हमारी और बचती है, अभाज्य संख्या या फिर ऋण संख्या। का पता लगाना, तो यहाँ पे हमारा लास्ट है अभाज्य संख्या या ऋण संख्या का पता लगाना। किस प्रकार से हम उसका पता लगाएंगे। तो हमारा इस नंबर सिस्टम का चैप्टर था, इसके जो नियम थे, बेसिक थे, बिल्कुल सारे कंप्लीट हो गए A to Z। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो कि हमें मौखिक ध्यान रखनी चाहिए, तो हम उन बातों का फोकस करेंगे और वो बातें हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि 1 अंक वाली संख्या कितनी है, 2 अंक वाली, 3 अंक वाली, तो हमें बातें ध्यान रखनी है। तो उन बातों को हम सीधे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज पहला हमारा था, इसको पहले पढ़ लेते हैं, अभाज्य संख्या ऋण संख्या का पता लगाना। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है, इसको हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वैसे पूरे चैप्टर में समझने वाली बातें हमारी सभी थी, अब जो लास्ट में है जो हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है अच्छी तरीके से। अगर हमसे पूछा जाए संख्या पद्धति में 1 अंक वाली संख्या पद्धति में 1 अंक वाली संख्या कितनी है, 9 है। इसी प्रकार से दूसरा आता है, संख्या पद्धति में 2 अंक वाली संख्या कितनी है, 900। इसी प्रकार से तीसरा, संख्या पद्धति में 3 अंक वाली संख्या कितनी है, 9000। इसी प्रकार से आ जाए संख्या पद्धति में 4 अंक वाली संख्याएं। तो यहाँ पे हम जो इस तरीके से कर रहे हैं बिल्कुल ही सेम है। इसी में भी संख्या पद्धति में 1 अंक वाली, संख्या पद्धति में 2 अंक वाली, संख्या पद्धति में 3 अंक वाली, संख्या पद्धति में 4 वाली। 1 वाली में 9 होगी, 2 वाली में 900, 3 वाली में 9000। तो इन चीज़ों को हमारे लिए बारीकी से समझना है। तो इसमें अगला आ जाता है 1 से 100 तक की संख्या में कुल अंकों वाली संख्या है बराबर कितनी है, 192। इसी प्रकार से अगला आ जाएगा 1 से 100 तक की संख्याओं या संख्या में कुल शून्य की संख्या बराबर 11 है। इसी प्रकार से अगला, तो ये सब हमें ध्यान रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 करीब 7 8 हैं, ये भी हमें बारीकी से पढ़ना है और तभी ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे अगला जाता है 1 से 100 तक की संख्याओं या संख्या के अंक। 1 से 100 यहाँ पे हमने इसलिए कर दिया है डॉट डॉट क्योंकि जो ऊपर का ही है। 1 से 100 तक की संख्या में या संख्या के अंकों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 11 नहीं, 11 तो इसकी थी, यहाँ पे 21 आ जाएगी। और शेष जो बचा हुआ है 20 से 20, ये बात हमें नोट में ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे शेष बचे हुए हैं, ये शेष हमारे बचते हैं 20 से 20 तक के शेष बचे होते हैं।
तो जिस चैप्टर से हमारे जितने भी पार्ट होंगे उनकी लिंकें सारे के सारे वीडियो के जो भी होगी उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ अगर आप फर्स्ट देख रहे होंगे तो सेकंड थर्ड सबकी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम अगला जो हमारा इसी से रिलेटेड चौथा पार्ट होगा उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम बिल्कुल साधारण क्वेश्चन कर रहे थे क्योंकि साथ में हम नियम इसका बेसिक भी पढ़ रहे थे। अब इसके जटिल से जटिल क्वेश्चन होंगे, उनका हम चौथे पार्ट में रिवीजन करेंगे।